तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मूवी मस्ती। आज मैंने देखी रणदीप हुड्डा सर स्टारर मूवी वीर सावरकर, जिसका काफी लंबे समय से हमारे को इंतजार था। तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए चलिए सबसे पहले मूवी पे ही बात करते हैं। तो जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है बहुत ही बोरिंग, उसी तरह से ये मूवी आपको लगेगी थोड़ी सी बोरिंग, लेकिन आप अगर उस आधे घंटे को झेल जाओगे तो आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी। मैं आधा घंटा भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 10 मिनट ध्यान से देखोगे ना आप मूवी में इस तरह से खो जाओगे, आपके आसपास क्या चीज़ें हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मूवी इतनी इंगेजिंग है। अदर रिव्यूअर्स क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑल्दो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ लेकिन हिस्ट्री मेरे को सेकेंडरी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रही है। मैं एक्चुअली क्या है ना, हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में कहते हैं कि एक पन्ना पलट दो तो एक सदी पलट जाती है, और ये बात सही भी है। वीर सावरकर जी की कहानी इतनी लंबी है, अगर ये मूवी हिट होती है तो रणदीप हुड्डा सर को मैंने सुना था कहीं पे कि वो बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया था कि ये वेब सीरीज इसकी बननी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से अगर ये मूवी हिट होती है तो शायद हमें आगे ये चीज़ देखने को मिले, लेकिन डिपेंड करेगा इसके सक्सेस के ऊपर, क्योंकि रणदीप हुड्डा सर के इंटरव्यू में मैंने सुना है कि उन्होंने इसमें अपने पैसे लगाए हैं, कुछ घर बार के कुछ हिस्से को भी उन्होंने बेच दिया है। तो उनके सपोर्ट के लिए हम सबको ये मूवी एक बार जा करके देखनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे कलाकार हैं कि वो ऐसे नकली वाला मेकअप नहीं करते हैं, वो कैरेक्टर को एक तरीके से जीवित कर देते हैं। आप जब देखोगे उनको इस मूवी के अंदर, आपको लगेगा कि स्वतंत्रता सेनानी अमर वीर सावरकर जी, ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने खड़े हैं एक पल के लिए, अगर आप मूवी में खो गए। मूवी की स्टार कास्ट ठीक है, कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स मेरे ख्याल से कुछ और को भी लेते तो शायद और बेहतर होता, लेकिन मेरे हिसाब से इस मूवी में जो सेंटर पॉइंट है वो वीर सावरकर जी ही हैं, इसीलिए शायद उनके कैरेक्टर के ऊपर कोई दूसरा साइड कैरेक्टर भारी ना पड़े, उसी हिसाब से इसकी कास्टिंग करी गई है। गांधी जी का रोल जिन्होंने इसमें निभाया है, जब वो स्क्रीन पे आएंगे और जब वो एक सरकास्टिक वे में, जिसको कहते हैं ना टॉन्ट मारना, उस टाइप की चीज़ों में जब वो बोलेंगे ना, आपको लिटरली थोड़ा बहुत गांधी जी से चिढ़ मचने लगेगी। मैंने ये चीज़ ट्रेलर में भी देख के बोला था, और मूवी में तो आप जब देखोगे ना वही चीज़ बार बार रिपीटेड, आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ मचेगी। आप सोचोगे कि यार क्या गांधी जी ऐसे ही थे। खैर गांधी जी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में कुछ नहीं किया था, उनका योगदान था, लेकिन उतना ही योगदान वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और भी अन्य जो भी हुए हैं उन सबका था। यहाँ तक कि एक एक सिपाहियों का था जिन्होंने जालियांवाला बाग में गोलियां खाई और वीर गति को प्राप्त हुए, उन सब का था। तो इसलिए किसी एक पर्टिकुलर परिवार को इसका क्रेडिट दे देना ये ठीक नहीं है, जो कि आज तक होता आ रहा है। अब जा करके चीज़ें कुछ बदलने लगी हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग बोलते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, तो काउंटर पार्ट हम ये कह सकते हैं कि चलो मान लीजिए प्रोपेगेंडा मूवी है, और जो रियल लाइफ में पिछले 60-70 सालों से होती आ रही है वो भी तो प्रोपेगेंडा हो सकता है ना, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। वो सामने वाली पार्टी भी तो आपको बोल सकती है ना कि आप भी तो प्रोपेगेंडा ही कर रहे थे इतने टाइम से, तो हमने एक एंटी प्रोपेगेंडा मूवी बनाई है। हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने अपने हिसाब से सोचता है। मेरे को देखने के बाद यही लगा कि अगर हम इसको पॉलिटिसाइज करेंगे तो ये एक एंडलेस डिबेट है, इसका कोई अंत नहीं। तो इन सब चीज़ों में ना पड़ के जो एक कलाकार ने अपनी कला को पेश किया है, उस नज़रिए से इस मूवी को देखोगे तो ये मूवी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, वंस इन ए सेंचुरी बनती है ऐसी मूवीज। ये पेट्रियोटिक मूवी कम, किसी की बायोग्राफी ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये मूवी आप सबको देखनी चाहिए, खास करके यंगस्टर्स को देखनी चाहिए। मोबाइल में लगे रहते हैं सारा दिन, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल में लगे रहना बुरी बात है, अगर नहीं लगे रहोगे तो हमारा रिव्यू और वीडियो कैसे देखोगे, ये बात भी एक सच्चाई है ना। वो सब भी करो लेकिन ये भी देखो, हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिस्ट्री मैंने बोला ना एक बोरिंग सब्जेक्ट है, 30 के बाद ही हिस्ट्री लोगों को समझ में आनी शुरू होती है और इंटरेस्ट भी जगता है। अब बात करते हैं कि मूवी का नेगेटिव पॉइंट क्या है। आज के हिसाब से अगर देखें तो मूवी बहुत लंबी है, लगभग 3 घंटे की, और इस मूवी को देखने के लिए आपको कम से कम 5 घंटे चाहिए। 5 घंटे क्यों, 3 घंटे तो मूवी चलेगी, कहीं पे भी जाओगे आने जाने में टाइम लगेगा, उसमें आपका टाइम जाएगा। फैमिली के साथ जाओगे तो बाहर जाओगे तो थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट या चीज़ों में समय बिताओगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक दिन रिजर्व करनी पड़ेगी। आज फ्राइडे है, आज ओपनिंग था, स्क्रीन्स भी बहुत कम मिली हैं, तो कलेक्शंस पे असर पड़ेगा ही। कल और परसों ये मूवी जो है काफ़ी अच्छा करेगी, मुझे 100% यकीन है, कि क्योंकि इसके जो रिव्यूज़ हैं ना काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर प्रोपेगेंडा वाले पार्ट को छोड़ दें तो बाकी उनके बारे में लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो उनकी अपनी सोच है। एक मूवी में सारी चीज़ें दिखा देने से रातों रात चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, ये भी एक सच्चाई। बाकी रह गई बात टेक्निकलिटी वाली चीज़ों पे बात करने की, तो मूवी का कलर ग्रेडिंग, मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ सही है। मूवी में एक गाना है जो कि
ठीक ठाक ही है। अगर मूवी के अंदर में 2-4 गाने डाल देते तो मूवी हो सकता है 3.5 घंटे की बन जाती, जो कि सही नहीं भी है। मेरे हिसाब से ये मूवी परफेक्ट है। हम जैसे लोगों के लिए 3 घंटा झेलना कोई बड़ी बात नहीं है। हम 5-5 घंटे की चीज़ें लगातार बैठ कर देख जाते हैं। टेस्ट मैच वगैरह हम देखने के आदी हैं, तो हमारे लिए 3 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि 3 घंटे का टाइम स्लॉट किसी के पास आज के डेट में है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। कि मूवी में ऐसी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस देखने का नज़रिया है अपना अपना। पॉलिटिसाइज करना है तो फिर आप कहीं से भी कोई चीज़ निकाल सकते हैं। एक मूवी में कोई चीज़ अगर इंटेंशनली की गई है, वो दिख जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। कड़े सवाल पूछे गए हैं जो कि लोगों को काफ़ी बुरा लगने वाला है, कुछ लोगों को, सबको नहीं। बात करूँ इस मूवी के स्टार रेटिंग की, तो मैं इसको 5 में से देना चाहूँगा 4 स्टार्स। और रणदीप हुड्डा सर के इस ब्रेव कोशिश के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए, जिस मेथड एक्टिंग के लिए वो माने जाते हैं, अपने आप को एक तरीके से उसमें ढाल लेते हैं, उसके लिए मैं कोई स्टार रेटिंग्स नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि वो प्राइसलेस है मेरे लिए। आप जितने स्टार देना चाहो उनकी एक्टिंग के लिए, मैं उन सब में एग्री करूँगा। आप उनको 1000 स्टार्स दो, गोल्ड मेडल दो, ट्रॉफी दो, मैं सब में एग्री, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ करते हैं जो कि शायद मेरे हिसाब से अभी के टाइम में तो कोई नहीं करता है और ना ही करने की क्षमता रखता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स में लिखते जाना। इतना एक बार जाने से पहले जरूर कहूँगा, ये मूवी टाइम निकाल करके देखने जरूर जाओ। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।